आनापान सती ध्यान बुद्ध द्वारा सिखाई गई एक महत्वपूर्ण ध्यान विधि है, जिसका अर्थ है सांसों की जागरूकता। ये ध्यान मन को स्थिर और शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसे नियमित रूप से करने से तनाव, बेचैनी और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। आनापान सती का अर्थ क्या है? आनापान इक्वल्स श्वास का आना, इनहलेशन, और श्वास का जाना, एक्सहलेशन। सती इक्वल्स जागरूकता, माइंडफुलनेस। इसका सीधा अर्थ है सांसों पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध ने कहा कि आनापान सती ध्यान करने से मन शांत होता है, आत्मसंयम बढ़ता है और अंततः व्यक्ति निर्वाण, मोक्ष की ओर बढ़ता है। आनापान सती ध्यान कैसे करें? चरण 1, एक शांत स्थान चुनें। किसी शांत और स्वच्छ जगह पर बैठें, जहां आपको कोई बाधा न हो। ये जगह कोई ध्यान कक्ष, मंदिर या प्रकृति के बीच हो सकती है। चरण 2, सही मुद्रा में बैठें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सामान्य ध्यान मुद्रा में बैठें। यदि जरूरत हो तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ सीधी होनी चाहिए। हाथ घुटनों पर या गोद में रखें और शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। चरण 3, आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे सारी मांसपेशियों को रिलैक्स करें। कोई तनाव न रखें, सिर्फ सहज और आरामदायक रहें। चरण 4, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने स्वाभाविक श्वास बिना बदले को महसूस करें। ध्यान दें कि सांस नाक के द्वारा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। किसी प्रकार का प्रयास न करें, सिर्फ श्वास को आते जाते देखना है। चरण 5, विचारों को देखें पर पकड़ें नहीं। ध्यान के दौरान मन में विचार आ सकते हैं, ये स्वाभाविक है। विचारों से न उलझें, न उन्हें दबाएं, सिर्फ सांसों पर वापस ध्यान केंद्रित करें। जब भी ध्यान भटके, धैर्यपूर्वक श्वास पर लौट आएं। चरण 6, धीरे धीरे ध्यान बढ़ाएं। शुरुआत में 5-10 मिनट तक करें। धीरे धीरे 20-30 मिनट तक बढ़ाएं। यदि संभव हो तो दिन में 2 बार सुबह शाम अभ्यास करें। आनापान सती ध्यान के 16 चरण बुद्ध द्वारा सिखाए गए। गौतम बुद्ध ने आनापान सती ध्यान के 16 चरण बताए, जिन्हें 4 समूहों में विभाजित किया गया है। समूह 1, शरीर पर ध्यान, क्या अनुपस्साना, सांस की पूरी लंबाई को पहचानना। छोटी या गहरी सांसों को जानना। शरीर की अनुभूति को समझना। शरीर को शांत करना। समूह 2, संवेदनाओं पर ध्यान, वेदना अनुपस्साना, सुखद संवेदनाओं को महसूस करना। दुखद संवेदनाओं को देखना। तटस्थ, न तो सुख न दुख, संवेदनाओं को देखना। सभी भावनाओं से मुक्त होने का अभ्यास। समूह 3, मन पर ध्यान, चीटा अनुपस्साना, मन की स्थिति को देखना, उदासी, खुशी, चंचलता आदि। शांत और एकाग्र मन को पहचानना। मन को विकसित करना, मन को मुक्त करना। समूह 4, धम्म, सत्य पर ध्यान, धम्मा अनुपस्साना, अनित्यता, सब कुछ नश्वर है को देखना। असार, कोई चीज स्थायी नहीं को समझना। अशुद्ध मानसिक स्थितियों से मुक्ति पाना। पूर्ण जागरूकता और मुक्ति का अनुभव करना। आनापान सती ध्यान के लाभ। मानसिक लाभ, मन शांत और स्थिर होता है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। आत्म नियंत्रण और धैर्य बढ़ता है। क्रोध, भय और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। शारीरिक लाभ, रक्तचाप, बीपी संतुलित रहता है। अनिद्रा, नींद की समस्या दूर होती है। सिर दर्द और माइग्रेन में राहत मिलती है। शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। आध्यात्मिक लाभ, मन की शुद्धि और जागरूकता बढ़ती है। करुणा और दया का विकास होता है। जीवन के असली सत्य, अनित्यता, दुख, अनात्म को समझने में मदद मिलती है। निर्वाण, मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग खुलता है। आनापान सती से जुड़ी बुद्ध की प्रमुख बातें। जिस प्रकार एक कुशल सारथी घोड़े की लगाम को पकड़कर नियंत्रित करता है, उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाता है। सांसों की जागरूकता मृत्यु के समय भी काम आती है, इसलिए इसे अभी से अभ्यास करना चाहिए। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने दुख और बंधनों से मुक्ति पा ली।
निष्कर्ष, क्यों करें आनापानसती ध्यान? ये सबसे सरल और प्रभावी ध्यान तकनीक है। इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि अंतिम मुक्ति, निर्वाण की ओर भी ले जाता है। यदि आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आनापानसती सबसे अच्छा अभ्यास है। इसे नियमित रूप से करें और अपने जीवन में शांति और संतुलन लाएं। वर्तमान में जियो, श्वास पर ध्यान दो और मुक्त हो जाओ। गौतम बुद्ध।